हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स और मैथ्स में हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे। यहाँ हमने कल की क्लास में आप बाइनोमियल थ्योरम का व्यापक पद कैसे निकालते हैं इसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन किया था। तो देखिए, हमने यहाँ पहले a प्लस बी की पावर n का प्रसार किया। किस प्रकार से हम प्रसार करते हैं, यहाँ जनरल टर्म्स आप निकाल रहे हैं। सपोज इसमें n प्लस वन टर्म्स हैं, वन पद है, इसमें n प्लस एक इसमें पद है। तो इसमें जनरल इसका प्रसार कैसे करेंगे आप, n c जीरो a रेस टू द पावर n b रेस टू द पावर जीरो। तो ये आपका पहला पद है। दूसरा पद आपका एन सी वन ए रेस टू द पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस में एन सी टू ए रेस टू दी, इस तरह से ये आपका जाएगा। तो अब हमने यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशन किया, क्योंकि हमें यहाँ कुल पद आपके पास कितने हैं, n प्लस वन पद हैं। हमें आरवां पद निकालना है, हमें इसका आरवां पद निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक टर्म्स को हमने यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले आपके पास यहाँ एन सी समथिंग आता है, फिर उसके बाद ए की पावर और बी की पावर, और सभी में यही क्रम चल रहा है। इसलिए आर टर्म्स जब आपको निकालना हो तो हम पहले इसका ऑब्जर्व करते हैं। एन सी वन पहला पद है, तो यहाँ आपका क्या हो गया, पहले पद वन माइनस आपका क्या हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो। ठीक है, तो पहला पद आपका क्या आ गया है, एन सी जीरो। दूसरा पद टू माइनस वन, वन आएगा यहाँ पर, और ऊपर एन है, जितने भी पद हैं। तीसरा पद आप निकाल रहे हैं तो थ्री माइनस वन, ठीक है, तो एन थ्री माइनस वन यहाँ पर टू आ गया। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप पद निकाल रहे हैं उस पद में से आपको एक माइनस करना है। एन तो ऊपर रहेगा, सब में एन कॉमन है ऊपर, देखो एन एन एन, और ये सब में एन ऐसी चल रहा, लेकिन नीचे क्या आ रहा है, यहाँ जीरो। पहला पद था तो वन माइनस वन, दूसरा पद था तो टू माइनस वन, वन आया। तीसरा पद था तो क्या आता है, थ्री माइनस वन, तो टू आया। ऐसे ही चौथा पद होगा तो चार माइनस वन, तो तीन आएगा। इसी तरह से आता है ना, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री। तो कहने का मतलब ये है, जिस भी आप पद को निकालेंगे उसमें से, यानी उतने नंबर पद में से, यहाँ पहला पद तो वन में से वन माइनस किया, दूसरा पद तो टू में से आपने वन माइनस किया, तीसरा पद तो थ्री में से वन माइनस किया, एनवां पद तो आप एन माइनस वन यहाँ पर करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका एन है। ठीक है, तो देखिए, अब हम बात कर रहे हैं क्या, एन प्लस वन पद निकाला ना हमने यहाँ पर, एन प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, एन प्लस वन माइनस वन होगा, तो एन सी एन तब आता है। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं आर पद की। आरवां पद आपको निकालना है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जिस भी पद को आप निकालते हैं उस पद में से आप वन को माइनस कर रहे हैं। हम आरवां पद निकाल रहे हैं, तो एन तो सब में कॉमन है, एक जैसा है, एन सी आर माइनस वन। आई बात समझ में। अब यहाँ हम कुछ और चीजें ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, ए की पावर सब में है, ए की पावर सब, लेकिन ये पावर है क्या, इसको ऑब्जर्व करते हैं। जब ए की पावर आपने लिखा तो एन माइनस जीरो एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, और ऐसे ही एन माइनस एन आपका जीरो। यानी कहने का मतलब यहाँ ये है कि एन माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, आर माइनस वन, एन माइनस आर माइनस वन। बी की पावर क्या आ रही है, बी की पावर यहाँ पर देखिए, यहाँ सी में जीरो है नीचे, तो यहाँ बी जीरो, सी में वन है तो बी की पावर वन, सी में टू है तो बी की पावर टू, सी में एन है तो बी की पावर एन। कहने का मतलब ये है कि जो सी के यहाँ नीचे बेस में आता है वही हम बी की पावर ले लेते हैं, तो बी की पावर आर माइनस वन हमने ले लिया। लेकिन ये आरवां पद निकालने के लिए इन जनरल टर्म्स ये हमें थोड़ा सा जो है टफ लग रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इजी कर देते हैं। आर प्लस वनवा पद हम निकालते हैं, जनरल व्यापक पद निकालने के लिए हम आर प्लस वन यहाँ पर पद निकालते हैं।
तो बस जहां पर आपको r दिखे वहां r+1 कर दें। तो यहाँ r+1 करने से r हो गया, यहाँ r+1 करने से आपका n-r हो गया और यहाँ पर आपका r हो गया, और यही आपका क्या निकल गया है, tr+1वां पद, और ये आपका एक व्यापक पद है। इसलिए हमने यहाँ पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जैसे आपके पास यहाँ पर था कि निम्न के प्रसार में आपको व्यापक पद निकालना है, तो सिंपल सा आपको देखिए यहाँ आपके पास n कितना है, 6 है। ध्यान देने वाली बात ये है n आपका 6 है, n की जगह 6 लिखेंगे और सिंपल सा आप जहाँ a और b की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको इसमें भी सेम वही काम करना था। तीसरे क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर इसके प्रसार में आपको चौथा पद निकालना है। तब अब यहाँ पर आपको r दे दिया है, r आपको चौथा पद निकालना है, तो r क्या होगा, क्योंकि हम r+1वां पद निकालते हैं और जब चौथे की बात होगी तो r आपका 3 होगा, तभी तो चौथा पद निकलेगा, 3+1वां पद, ये आपका चौथा पद होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। आज की क्लास में हम यहाँ आपको, और इसके प्रसार में आपको मैंने कल होमवर्क भी क्वेश्चन दिया था, ये आपने किया होगा। चलिए आज हम निकालेंगे मध्य पद, द्विपद, मध्य मिडल टर्म्स, मिडल टर्म या मध्य पद। चलिए हेडिंग डालिएगा मिडिल टर्म या मध्य पद। अब देखिए किसी भी द्विपद प्रमेय को, सपोज आपके पास a+b है और इसकी पावर आप 2 लिख रहे हैं, इसकी पावर 2 है जब, तो इसका प्रसार करते हैं आप, तो क्या लिखते हैं, a² + 2ab और प्लस में b²। ठीक है, इसी तरह से जब आप a + b की पावर 3 करते हैं तो a की पावर 3 + 3a² प्लस में 3ab² और प्लस में b²। ज्यादा नहीं लिखेंगे, इतना सफिशिएंट है। हमने कहा किसी भी द्विपद प्रमेय का मध्य पद आप कैसे निकालते हैं। तो मध्य पद निकालने के लिए बच्चों देखिए आपके पास जब पावर 2 थी तो यहाँ पद कितने हैं, यहाँ पर पद आपके कितने आए, 3। जब पावर 2 थी तो पद आपके 3 आए, यानी विषम आए। और विषम जब आता है, विषम जब आता है तो आप क्या करेंगे, आप विषम पद में ये आपका बीच वाला पद निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन जब इसकी पावर 3 है यानी विषम पावर है, तो पद कितने आएंगे आपके, 1 2 3 और 4 पद। यहाँ पर आपको 4 पद मिलेंगे जो कि आपका सम है, सम है। तो इसका मिडिल, इसका मध्य पद आप कैसे निकालेंगे, यहाँ आपको डिफिकल्टी हो सकती है। तो इसके मध्य पद तो यहाँ 2 हो गए। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास 2 फॉर्मूले आ जाते हैं, इतना आप पहले नोट करें। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर पहला और दूसरा पद है, क्या है, दूसरा पद है। तो कुछ बातें हम यहाँ पर लिखेंगे द्विपद प्रमेय के मध्य पद के लिए, कि यदि आपके पास a + b की पावर n है और n से हम देख रहे हैं कि जब n आपका सम है तो विषम पद आपको मिल रहे हैं, और जब n आपका विषम है तो आपको सम पद मिल रहे हैं। ये आपने पहले भी प्रसार में सीखा था कि आप जब घात को प्रसारित करते हैं तो आपको एक अधिक पद मिलता है। तो विषम होगा तो सम पद मिलेंगे पावर, और घात अगर सम होगी तो विषम पद मिलेंगे। तो a + b की पावर n, तो यहाँ 2 केस आपके पास हो जाते हैं। पहला केस है कि यदि n आपका सम है, यदि n सम है, n यदि आपका सम है, तो उस केस में आप मध्य पद कैसे निकालेंगे। तो मध्य पद आपका क्या हो जाएगा, मध्य पद
n/2 प्लस 1वां पद आप निकालेंगे। n/2 प्लस 1वां पद आप निकालेंगे यदि आपका ये सम है तो, ठीक है। लेकिन यदि आपका n विषम हो, दूसरा यदि n आपका विषम हो, n विषम हो, n विषम होने पर आप इसका मध्य पद कैसे निकालेंगे? तो तब उस केस में आप मध्य पद निकालेंगे, विषम होने से पहले आप n में 1 ऐड करेंगे। ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ हम सीधे, क्योंकि सम होगा तो 2 से वो डिवाइड हो जाएगा, विषम होने पर वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो पहले हम उसमें 1 को ऐड करेंगे, 1 उसमें जोड़ेंगे और फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहला तो आपके पास ये पद होगा, वहां पद तथा n+1/2 और प्लस 1वां पद, 2 पद आएंगे ना, यहाँ कहा ना हमने 2 पद आएंगे मध्य में, इन 4 पदों में 2 पद मध्य में आएंगे जब भी सम होगी पावर, ठीक है। तो यहाँ ये 2 चीजें आप यहाँ पर स्टार करके नोट कीजिएगा, ठीक है, कि यदि आपके पास n सम है तब मध्य पद आपका n/2 प्लस 1वां पद, और यदि आपके पास n विषम है तो मध्य पद आप निकालेंगे n+1/2वां पद तथा n+1/2 प्लस 1वां पद। चलिए इन 2 बातों को आप लिखें और फिर हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका, निम्न में निम्नलिखित प्रसारों में निम्नलिखित प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज से क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। निम्नलिखित प्रसार में आपको मध्य पद ज्ञात करना है। प्रसार है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, 3 माइनस x रेज टू द पावर 3/6 की पावर 7, ठीक है। इसमें आपको मध्य पद निकालना है। सबसे पहले मध्य पद निकालने के लिए हम यहाँ पर n की पावर देखते हैं, n की घात देखते हैं। देखिए प्रसार आपके पास 3 माइनस x³/6 की पावर 7 है, तो यहाँ n बराबर आपका 7 है, विषम है। और बच्चों हमने क्या कहा था, जब आपका n विषम होता है तो मध्य 2 पद होंगे, पहला पद n+1/2वां पद तथा n+1/2 प्लस 1वां पद, यानी कि एक एक्स्ट्रा पद उसमें आएगा। तो यहाँ आपके पास n क्या है, विषम है। क्या है, विषम है। अतः 2 मध्य पद होंगे, 2 मिडिल टर्म, यहाँ 2 होंगे, मध्य पद होंगे, ठीक है। तो यानी कि आप अब क्या लिखेंगे, n+1/2 वहां पद तथा n+1/2 और प्लस 1वां पद, ये 2 पद आएंगे, ठीक है।
तो ये दोनों पद आएंगे, तो n कितना है 7+1/2 वहां पद तथा 7+1/2 +1 वहां पद +1वां पद। ठीक है, तो ये आपका 8/2 यानी कि चौथा पद क्या आ जाएगा, चौथा पद, ये आपका चौथा पद। तथा पांचवा पद, चौथा और पांचवा पद यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब चौथा पद निकालने के लिए आपको व्यापक पद की आवश्यकता पड़ेगी, यानी जो जनरल टर्म्स आपने लिखा है पीछे, व्यापक पद कैसे निकालते हैं, TR+1 इज इक्वल टू NCR A⁻n-r एंड B⁻r। ये आपका व्यापक पद निकालने का सूत्र है, फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें यहां पर चौथा पद निकालना है और पांचवा पद निकालना है। चौथा पद निकालने के लिए बच्चों आर क्या होगा आपका, चौथा पद कब होगा, चौथा पद कैसे निकलेगा, चौथा पद निकालने के लिए आपको R+1 करना है। दैट मीन्स यहां पर आप क्या लिखेंगे, चौथा पद होगा आपका 3+1 चौथवा, ये आपका चौथा पद हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अब TR+1 की जगह क्या लिखना है, T3+1, T3+1। आर आप क्या रखेंगे, इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं आप। जहां आपके पास आर है, आर बराबर आप 3 रखेंगे, क्यों, चौथा पद निकालना है आपको, तो चौथा पद तो 3+1 ही होगा। तो ये आपका हो जाएगा NC, N कितना है आपका यहाँ पर, N है आपका 7, C आपका और R है आपका 3, A⁻n 7-3 और B की पावर भी, B कितना है, चलिए A और B का मान भी रखना है आपको यहाँ पर। A कितना है बच्चों, यहाँ A है आपका 3, A है आपका 3 और 3 की पावर 7 माइनस आपका 3, A 3 ही है। और B आपके पास कितना है, B है आपके पास माइनस x की पावर, माइनस में है ये, x की पावर 3/6 और इसकी पावर भी 3 हो जाएगी। तो इसको बस सॉल्व कर लीजिएगा। T3+1 इज इक्वल टू, यहाँ पर NC फैक्टोरियल 7/3 फैक्टोरियल इंटू में आपका फैक्टोरियल 4 और यहाँ पावर हो जाएगी 3 की 4 और ये माइनस साइन आपका बाहर चला जाएगा, तो x की पावर आपका 9/6 की पावर 3। अब इसको आप सॉल्व करें, फैक्टोरियल 7 आपका हो गया ऊपर, नीचे देखिए फैक्टोरियल को तोड़ देंगे ना आप यहाँ पर, तो 7 × 6 × 4, 5 × फैक्टोरियल 4 पर रोक देंगे और फैक्टोरियल 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 6 हो जाएगा ना, इंटू 4 फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया, 3 2 जा 6 और 2 से 2 कट गया, तो ये आपका 6 से 6 कटा, यानी कि 7 × 5 और भी यहाँ पर 4 आया। ठीक है, और मल्टीप्लाई में अब 3 की पावर यहाँ पर 4 है, इसको अभी आप रोक के रखें। ठीक है, 3 की पावर को मत आप यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आगे हमें यहाँ इसको भी सॉल्व करना है, माइनस का है ये। 3 की पावर 4 यहाँ है, x की पावर 9 है, इसकी पावर को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 से एक 3 की पावर 3 कट गया, ये आपका 8 होगा
ठीक है, तो आगे से सॉल्व करेंगे। 735 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में 2 की पावर 3 और x की पावर 9, 5 3 जै 15 और 3 3 जै 9 और एक 10 और 100 अपॉन 8 माइनस का और x की पावर 9। क्या ऐसा ही कुछ आ रहा है? इस 3 की पावर का फिर हमने 8 को किया, तो चलिए यहाँ पर आपके पास माइनस साइन बाहर से और माइनस का 105/8 और x की पावर 9। चलिए आंसर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यही आंसर है आपका। चलिए, तो यहां से हमने इसको सॉल्व किया, तो ये आपका आंसर आपको मिल गया है। फैक्टोरियल n 7c3 को आपने सॉल्व किया, फिर ये माइनस साइन आपका आगे गया, तो यहाँ आपने इसको तोड़ा 2 की पावर 3। देखो हमने इसको पहले मल्टीप्लाई नहीं किया, देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर हमने किया क्या। जो माइनस साइन था उसको आप आगे ले गए, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7 से होगा ना स्टार्ट, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5। नीचे 4 फैक्टोरियल से 4 कट जाता है और 6 आपका यहाँ पर इससे कट जाता है। 3 की पावर 4 तो है ही यहाँ, x की पावर 9 है अपॉन में, अब पावर 4 थी तो हमने क्या किया, इसको पावर में नहीं बल्कि इसको हमने तोड़ दिया 6 को, तो 6 की पावर 3 है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 3। अब ये दोनों आपस में कट जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक 3 बच जाता है आपका, तो 5 6 है 7 5 जे आपका 35 और 35 मल्टीप्लाई बाई आपका ये माइनस में आएगा, माइनस में यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 बचा, इधर आपका x की पावर 9 बचा, नीचे आपके पास 2 की पावर 3 है, तो ये मल्टीप्लाई होके आपको माइनस का 105/8 इंटू एक्स की पावर 9 ये आपका आंसर आएगा। चलिएगा इसे नोट करेंगे आप। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि यदि, उदाहरण है ये, यदि 2 प्लस ए की पावर 2 प्लस ए की पावर 50 है, 50 है के द्विपद प्रसार का, के द्विपद प्रसार का 17वां व 18वां पद, 18वां पद समान है, तो ए का मान बताइए, ए का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रश्न में कि 2 प्लस ए की पावर 50 के द्विपद प्रसार का 17वां और 18वां पद समान है, तो आपको ए का मान निकालना है। चलिए, प्रसार का 17वां और 18वां पद, तो देखिए a प्लस बी की पावर n का जब आप प्रसार करते हैं ना, कोई भी पद आप निकालते हैं, nवां पद जब आप निकालते हैं, ठीक है, इसका प्रसार करते हैं, तो देखिए nवां पद या rवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या है, टी आर प्लस 1, ये इक्वल होता है एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर और बी की पावर r। इसने कहा 17वां पद, यानी कि r आपका क्या होगा, r प्लस 1 आपका क्या होना चाहिए, 17वां पद, r प्लस 1 आपके पास कितना आना चाहिए, 17, यानी कि
आर आपके पास 16 + 1 होगा 17, तभी तो होगा। तो पहले में आप आर का मान क्या रखेंगे, आर का मान आप रखेंगे 16, ठीक है। और दूसरे में आप आर का मान क्या रखेंगे, तो यहां पर ये हो गया 17वां पद, और r + 1 = जब 18वां पद आप निकालेंगे तो यहाँ r कितना हो जाएगा, 17 + 1 = 18वां पद। तो इस तरह से क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ a आपके पास कितना है 2, और b आपके पास कितना है a, और n आपके पास 50 है। सारी चीजें आपको दी गई हैं, a भी दिया है, b भी दिया है, और n भी दिया गया है। तो आप यहां से T17 जब आप निकालेंगे तो T16 + 1 = n कितना है 50। पहले एक बार लिख लेते हैं NCR, तो लिख लीजिएगा पहले 50C, R कितना है यहाँ पर आपका 16, और A की पावर यानी कि 2 की पावर, n कितना है 50, माइनस में n माइनस r कितना है 16, और b की पावर आपका 16, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 50CR। अब यहाँ आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका T17 है ना, वो इक्वल है T18 के। आप इसको इधर और इधर मान रख करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, T17 कितना है N 50C 16, इसको आप क्या लिख रहे हैं T16 + 1 = T17 + 1। तो यहां से आपका R की वैल्यू आपको मिल रही है दोनों जगहों से, तो आप लिखेंगे 50C 16, A की पावर 50 माइनस कितना हो जाएगा 16, और B की पावर भी 16 = ये इक्वल है किसके, T17 के। T17 यानी कि इसमें भी आप 50C और 17, A की पावर 50 माइनस 17, और B की पावर 17, B की पावर 17 है। A और B की वैल्यू आप रख सकते हैं यहां से। A का और B का मान कितना है 50C 16, A का मान कितना है बच्चों 2, तो 2 की पावर 50 में से आपने 16 को माइनस किया, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 34। B की पावर कितनी है, B आपका कितना है A की पावर 16 = 15C 17, A की पावर 33, और B की पावर 7। B आपका कितना है, अब B है आपका A, तो A की पावर 17। हमें यहां से, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिखा कि जो आपका T17 पद है वो T18 के इक्वल है। T17 को बच्चों हम लिख रहे हैं T16 + 1, और T18 को हम लिख रहे हैं T17 + आपका 1, ठीक है। अब यहां से आपको A निकालना है, A की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम कीजिए, A17 = A16, A की पावर 17 और A की पावर 16 नीचे कर देंगे, ठीक है। तो ये इसके नीचे चला जाएगा, अपॉन इनटू में यहाँ पर 2 भी है ना, 2 की पावर,
a की पावर 16 हो गई, यहाँ 2 की पावर, सॉरी यहाँ पर 2 की पावर 13, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा 17 को, यदि आप 16 को इधर ले गए तो ये आपका 50, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 50c16 2 रेज टू द पावर 34 और अपॉन में 50c17 और 2 रेज टू द पावर 33। इसको आप सॉल्व करेंगे तो दोनों का मान आपको मिलेगा। चलिए, तो बच्चों यहां से देखिए a इज इक्वल टू, यहाँ एक पावर हो जाएगी ना, ये कट जाएगा 16 पावर इससे, तो a बराबर आपका क्या आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करने से आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको आप तोड़ेंगे, ये आपको 2 मिलेगा और यहाँ फैक्टोरियल 16 है और यहाँ 17 है, 2 यहाँ से कट जाएगा 16/17, इसको खोल के आपको इसका मान 1 मिलेगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे ये कट जाएगा पावर 1, a यहाँ बचा, a इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है उसके मध्य पद को निकालेंगे। यहाँ पर आपके पास 17वां और 18वां पद दिया गया था, हमने a का मान निकाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी आपके पास था T16 और T18 आपका T17 और T18 आपका इक्वल था, हमने दोनों को इक्वल किया और जो आपका जनरल फॉर्मूला है उसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। आगे के क्वेश्चन आप कर लेंगे क्योंकि इसमें इजी क्वेश्चन है। फिर हम कुछ विविध प्रश्नावली और कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।